जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में एक क्लास 10th की नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का। उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इस चैप्टर से परीक्षा में 8-10 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, वो भी बताएंगे। पूरा गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल पढ़ा देंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आशा है कि आप उसे शुद्ध शुद्ध अपनी भाषाओं में उत्तर को लिख सकेंगे। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। नेत्र का मतलब होता है बच्चों आंख, और आंख बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों की एक ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया किसको बोलते हैं? तो हमारे शरीर की वैसे अंग जो ज्ञान को ग्रहण करता है। जैसे आंख भी तो कोई ना कोई चीज को देखेगा तब उसको अंदर ग्रहण करेगा। और त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हम लोगों को, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। जीभ जो होती है स्वाद को ग्रहण करता है, कान जो होती है आवाज को ग्रहण करता है। उसी तरह से आंख जो होती है वो किसी भी चीज को, फोटो जो बन रहा है उस फोटो को अंदर ग्रहण कर लेता है। आज पूरा आंख के बारे में देखेंगे। हाँ, और आंख में ही ना लोग काजल लगाते हैं। हम लोग को मम्मी जब बचपन में थे तो हम लोग को मम्मी काजल नहीं लगाती थी। वो जो चूल्हा जानते हैं, चूल्हा जिस पर खाना बनाया जाता है, उस चूल्हा में लकड़ी डाला जाता था। लकड़ी में फिर उसके जो काला काला जो चीज रहता था, उस काला काला चीज को आंखों में लगा देती थी। और रात को और मम्मी बोलती थी कि देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। अब वो काला काला लगाती थी। अब रात भर सो जाते थे। अब सुबह उठ के देखने के बाद पूरा एकदम लेसरा जाता था इधर। और सुबह उठने के बाद खुद का चेहरा नहीं पहचान पाते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं। अभी मार्केट में एक से एक काजल आ गया है। दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अच्छे से लगाते हैं। और आँख जो है ना, आँख आँख काजल लगाने में बहुत, आँख में जब काजल लगाई जाती है तो इसका खूबसूरती बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि सुर्ख आँखों में काजल लगा है, रुख पे वादे सजाए हुए, ऐसे आए हैं शादी में मेरे जैसे मैयत पे आए हुए। आँखों की जो व्यास होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। व्यास क्या होती है? तो हम लोगों की आँख जो है ना वो अंडाकार है, गोल जैसा। तो इस आँख को एक छोरा से दूसरे छोरे की बीच की दूरी को ही व्यास बोलते हैं। तो हम लोगों की आँखों की जो व्यास होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। हम लोगों की आँख जो होती है उसको, आँख को पकड़ के रखा है 6 ठो मांसपेशियां। आप जरा सोचिए ना, अगर हम लोगों को आँख के अंदर कोई पकड़ के रखने वाला नहीं रहता तो अगर आज हम ऐसे झुकते तो सतीश सर का आँख नीचे गिर जाता। तो इस आँख को पकड़ के रखने के लिए कितने मांसपेशियां लगाए? 6 मांसपेशियां लगाए हैं। तो फिर अगर गिर जाता, आँख निकल के गिर जाता, तब उसको चुनले चलते, अरे आँख को निकालो, इसका फलानवा का आँख गिर गया, अरे उसका आँख गिर गया। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को आँख को पकड़ के जो रखा है वो 6 ठो मांसपेशियां रखा है। आँखों को अब हम लोग 2 भागों में देखें। एक आँख का जो बाहरी भाग दिख रहा है सो, और एक आँख का आंतरिक भाग दिख रहा है सो। तो सबसे पहले हम लोगों को आँख की बाहरी भाग देखेंगे। तो हम लोगों की आँख का बाहरी भाग का फिगर बनाए हैं। कुछ देर के बाद आंतरिक भाग का पूरा डिटेल बताएंगे। हमारी आँखों की बाहरी भाग, आँखों की जो सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करती है वो आईलिड्स करती है। जिसे ये जो बाह बोलते हैं, इसको बाह बोलते हैं ना, और इसके ऊपर में आईब्रो बोलते हैं, जिसको लोग बनाते हैं कहाँ पे? ब्यूटी पार्लर में। अब ये आँख का जो ब्रश है, ऊपर नीचे जो कचरा को लाता है, वो जो ऊपर ये पंख दिख रहा है ना, आईलिड्स कहते हैं इसको। अब वो उसको आँख का ब्रश का काम करेगा आईलिड्स। उसके बाद आँख को हम लोग बाहरी भाग में, आँख का जो हम लोगों को जो आँख होती है उसका पूरा एक सफेद वाला भाग दिखता है। सफेद वाला भाग दिख रहा है ना, उस सफेद वाला भाग को बोलते हैं श्वेत पटल। कभी कभी रातों के समय में बच्चे अत्यधिक देर तक जग जाते हैं। अब हम ये नहीं जान रहे हैं कि लड़का या लड़की जग रहा है रात को तो किस कारण से जग रहा है, क्योंकि कभी कभी इंसानों की घर की मजबूरियां भी उसे रातों की नींद छीन लेती है। तो हर रात को जगने वाला लड़का आशिक नहीं होता, उसे घर की जिम्मेवारियां भी आंखों की नींद छीन लेती है। तो डजंट मैटर करता है। श्वेत पटल, आंखों की जो सफेद भाग होती है उसे श्वेत पटल कहते हैं। रातों के समय में अत्यधिक देर तक जग जाने के कारण वह श्वेत पटल लाल हो जाता है, कंजक्टिवा के कारण। हमारे आंखों की सफेद भाग जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, वो लाल हो जाती है कंजक्टिवा के कारण। उसके बाद आंखों के बीच में एक देखिएगा रंग बिरंगिया टाइप से रहेगा, जिसे आइरिस कहते हैं, और इसी को हिंदी में पारितारिका कहते हैं। ये नहीं, आंखों में 3 चीज, एक श्वेत पटल, और श्वेत पटल के बीच में एक छोटा सा देखो ना रंग बिरंगी टाइप से रहेगा। हाँ, और उसके अंदर में और खफोर के देखो, देखो छोटा सा काला काला रहेगा। तो हम किसका बात कर रहे हैं? जो रंग बिरंगिया टाइप से उसका बात कर रहे हैं। तो जो रंग बिरंगी टाइप से उसका नाम आइरिस।
इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पारितारिका। यह आइरिस जो है ना 3 रंगों की होती है, काला, भूरा और नीला। किसी किसी व्यक्ति का आइरिस प्योर काला रहता है, किसी किसी व्यक्ति का आइरिस प्योर भूरा रहता है। देखबे करते हो किसी किसी आंख भूरा भूरा रहता है और किसी किसी का नीला रहता है। नागिन सीरियल एक ठो है, उसमें लड़कियों का जो आंख है ना, आइरिस को नीला कर दिया जाता है। क्यों नीला कर दिया जाता है? ताकि वह नागिन जैसा लगे। हाँ, अब आइरिस का 3 रंग, काला, भूरा और नीला। यह आइरिस का क्या काम है? हमारे आंखों का जो आइरिस है उसका काम है प्रकाश को नियंत्रित करना। ज्यादा प्रकाश रहेगा तो हमारा आइरिस सिकुड़ जाएगी, कम प्रकाश रहेगा तो हमारा आइरिस फैल जाएगा। अगर इस तरह सिचुएशन नहीं होता तो जरा सोचो, ज्यादा धूप अगर उधर से आता और आइरिस गोसा गुस्सा हो जाता, बोलता ना हम ना सिकुड़बो जो, ना फैलेंगे जो, तब कितना दिक्कत हो जाता। ऊपर वाला को धन्यवाद बोलते भैया। क्यों? क्योंकि हम लोग का आंखों में सिस्टम बना के रखा है कि आइरिस एक आंख का ऐसा भाग है जो ज्यादा रोशनी जब आंख के ऊपर पड़ेगा ना तो आंखिया सिकुड़ के छोट हो जाएगा, और जब आंखियां सिकुड़ के छोट हो जाएगा तो क्या आंख में रोशनी ज्यादा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और जब आंख में ज्यादा रोशनी नहीं जाएगा तो आंख को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन वही अंधेरा में जाओ तो आंख सिकुड़ेगा नहीं, आंख एकदम पूरा फैल जाएगा, और जब आंख फैल जाएगा तो आपको पूरा चारों बगल का चीज दिखाई देगा। तो ऊपर वाला कितना सिस्टम से बनाया है। एक चीज और बच्चों, जितना तेजी से सिकुड़ता है ना उतना से कम तेजी से फैलता है। मतलब सिकुड़ता है ज्यादा तेजी से और फैलता है कम तेजी से। इसलिए जब आप घर से तुरंत धूप में निकलिएगा ना तो आपका आंख तुरंत सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब आप धूप से अंधेरे कमरे में जाइएगा तो कुछ देर तक आपको अंधेरे कमरे में दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिकुड़ता है तेजी से और फैलता है धीरे धीरे। तो जब आप धूप से अंधेरे कमरे में जाइएगा तो धूप में गए थे तो आपका तो आइरिस सिकुड़ा हुआ था, लेकिन सिकुड़ता है तेजी से और फैलता है धीरे धीरे। तो आप धूप से फिर कहाँ गए? अंधेरे कमरे में। तो आपको फैलेगा धीरे धीरे। इसलिए कोई भी इंसान जब ज्यादा देर तक धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए उसका आंख एकदम पूरा ब्लैंक हो जाता है, काला काला दिखाई देने लगता है, जिससे उसको कुछ नहीं पता चलता है। एक जीव है मुर्गा। मुर्गा का आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। अब जब इसको सिकुड़ा हुआ रहेगा तो इसको तो ज्यादा अच्छा से दिखाई नहीं देगा। और जब ज्यादा अच्छा से दिखाई कब नहीं देगा? जब ये हल्का सा भी अंधेरे कमरे में जाएगा। तो मुर्गा को जो है वो उसका आइरिस सिकुड़ा हुआ ही रहता है, तो तेज धूप में उसको आसानी से दिख जाता है। लेकिन जैसे रात को हल्का सा भी मच्छरधार मच्छरधार सुना आता है? मच्छरधार, अरे बियारी, बियारी, अरे तुम लोग शुद्ध हिंदी जानता है, शुद्ध हिंदी में पते नहीं है इंग्लिश। बियारी कहने का मतलब हुआ थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, या तो फिर अधिक मात्रा वाला शाम। शाम मतलब शाम पूरा नहीं, अधिक मात्रा वाला शाम को क्या बोलते हैं? मच्छरधार, मतलब अंधेरा। अब उस अंधेरा में मुर्गा को तो पहले से सिकुड़ल है, अभी जाएगा जब रात को अंदर घुसेगा तो उसका आइरिस दिखबे नहीं करेगा, उसके आंखों से दिखबे नहीं, दिखाई देगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि मुर्गा का जो आइरिस रहता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। तो हल्का सा भी जब अंधेरा पड़ता है ना तो मुर्गा बेचारा चुपचाप एकदम बैठल रहेगा। तो रातों को मुर्गा को पकड़ना आसान है, जबकि दिन को नहीं, क्योंकि मुर्गा जान रहा है कि दिन में हमको जितना उड़ना है भैया उड़ लेंगे, रात में एक जरा सा नहीं उड़ पाएंगे। तब हल्का सा भी शाम होता है तो मुर्गा एकदम चुपचाप एकदम बैठे रहता है। तब मुर्गी को लगता है क्या कि मुर्गा आज कितना शांत बैठा है। अरे शांत बैठा है, उसका भगवान का दिन है, क्या करेगा बेचारा वो, भगवान जो बनाया है वही ना होगा। और जब रात गुजर जाती है और हल्का सा जब धूप निकल जाती है, भोर, भोर समझ में आता है? पूरा मॉर्निंग नहीं, हाफ मॉर्निंग, हाफ मॉर्निंग इज कॉल्ड भोर। तो वो जो हाफ मॉर्निंग होता है ना जिसमें हल्का हल्का धूप, हल्का हल्का रोशनी आता है सूर्य का, उस समय पूरा मुर्गा एकदम रात भर एकदम छटपटाल चलता है कि बप्पा मेरा आंख तो गया कहाँ। अब जैसे भोर होता है, हल्का सा उधर से रोशनी आया सूर्य का, मुर्गा एकदम टन आ गया। अब बोला ओ माय गॉड, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ देखने के लिए, आई एम रेडी फॉर आई सी, आई एम रेडी फॉर लुक, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। और जब हल्का सा भी धूप पड़ता है मुर्गा टनटना के उठता है और देखने लगता है। बोले ओ हाँ हाँ ठीक है। तब मुर्गिया को बोलते सुए सुतले, तब मुर्गिया को बोलता है सोई है तुम, अब हम उठ गए हैं। तब उठने के बाद तब एकदम खुशी से चिल्लाता है कि देखो हम उठ गए, हम उठ गए, कुकड़ू कू, हम क्या हो गए? उठ गए हैं अब। तब मुर्गा को मजबूरी से चिल्लाता है कि खुशी से चिल्लाता है, खुशी से चिल्लाता है। ये हुआ आइरिस की कहानी। आइरिस के बाद एक अंदर में जो काला काला धब्बा टाइप से दिखता है आंखों में, उसे पुतली कहते हैं। पुतली, उसका रंग फिक्स है, काला रहेगा, उसका रंग फिक्स कैसा रहेगा? काला रहेगा। पुतली का काम क्या है बच्चों?
अभी पुतली का काम बताने से पहले जब आंतरिक भाग में जाएंगे तब पूरा डिटेल बताएंगे पुतली का काम क्या। अभी समझिए पुतली का काम है कि जब हमारे आंखों में प्रकाश घुसेगा ना तो उसी पुतली के माध्यम से प्रकाश लेंस तक अंदर पहुंच जाएगा। तो अभी बताते हैं कैसे होता है। सब पुतली का कलर काला या प्रकाश को लेंस तक भिजवाता है। इसी के ऊपर हम लोगों के ऊपर, मतलब हम लोग के ऊपर है, हम लोगों के आंख के ऊपर में एक निमिनेशन किया हुआ प्लास्टिक है जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं, या उसी को हिंदी में या स्वच्छ मंडल कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। क्या होता है कॉर्निया? तो हम लोगों को जो आंख दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट आंख नहीं है, इस आंख के ऊपर निमिनेशन किया गया एक प्लास्टिक का चीज है। जैसे मोबाइल में एक डिस्प्ले होता है और एक टेम्पर ग्लास होता है। तो हम लोगों के मोबाइल के ऊपर जब डिस्प्ले फूटती है ना, तो एक्चुअली में डिस्प्ले फूटता है कि ऊपर का मोबाइल पंपर ग्लास फूटता है, ऊपर वाला ग्लास फूटता है। तो हम लोग मोबाइल सेंटर में जाते हैं, बोलते हैं कि इसका पंपर ग्लास फूट गया है, इसके ऊपर हटाइए, इस पर नया लगाइए। तो क्या जो हटाता है वो प्लास्टिक का ही रहता है ना। उसी प्रकार से हम लोगों को समझिए मोबाइल है आंख, और उस आंख के ऊपर जो निमिनेशन किया गया है जिसका नाम है जिसका नाम है स्वच्छ मंडल, या तो फिर उसी को बोलते हैं कॉर्निया। ये क्या काम करता है? तो हम लोगों के आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा? क्योंकि मोबाइल का डिस्प्ले के ऊपर जो पंपर ग्लास लगा रहता है वो मोबाइल का क्या काम करता है? डिस्प्ले की सुरक्षा करता है। उसी प्रकार से हम लोगों की आंखों की सुरक्षा यही स्वच्छ मंडल या कॉर्निया करते हैं। साथ ही साथ यही कॉर्निया और स्वच्छ मंडल के माध्यम से हम किसी भी चीजों को देख सकते हैं। अगर ये वाला उखाड़ दिए ना, आंखों में स्वच्छ मंडल और कॉर्निया को उखाड़ दिया जाए तो आप अंधे हो जाइएगा। इसका मतलब किसी भी चीजों को देखने के लिए हमारी आंखों की कौन सा भाग जरूरी है? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। जब किसी भी व्यक्ति को आंख खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आंख सड़ गया सो, या आंख फूट गया सो, या आंख सड़ सड़ के गिर गया सो, नहीं। आंख खराब हो जाने का मतलब हुआ कि यही जो स्वच्छ मंडल है, हम लोगों को आंखों के ऊपर जो पंपर ग्लास है, उस पंपर ग्लास के भीतर में कचरा जम गया है। कचरा जम गया मतलब धूल कण जड़ गया। जैसे बोलते हैं कि हम लोग का मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गई, इसका मतलब या तो हो सकता है कि मोबाइल का डिस्प्ले फूट गया, या तो फिर मोबाइल का डिस्प्ले और पंपर ग्लास के बीच में धूल कण कचरा उचड़ा जम गया होगा, तभी ना खराब हो गया। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को आंख खराब हो गया है ना, इसका मतलब आ तो फिर उसका स्वच्छ मंडल या कॉर्निया सड़ गया, कुछ खराब हो गया है, आ तो फिर उस कॉर्निया के भीतर में कुछ धूल कण चला गया है, तब यह दिक्कत हो जाती है। जब धूल कण आंखों में चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब अगर किसी व्यक्ति को आंख को दान देना है तो दान भी दिया जाता है यही चीज, कि इसका अच्छे तरीके से इलाज ना करवाने के बाद आंख से पूरी तरह से आपको आंख से दिखाई नहीं देगी। इसलिए आंखों को हमेशा समय समय पर साफ करवानी चाहिए। समय में दिन में आप हमेशा लगभग 4 से 5 बार स्वच्छ जल से एवं ठंडे जल से आंखों को धोइए, पूरा साफ रहेगा। किसी भी व्यक्ति को हम देख पाते हैं ना, तो यही जो टेम्पर ग्लास लगा है ना आंख में, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, उसी के माध्यम से देख पाते हैं। जिस दिन यह खत्म हो गई ना, माँ कसम बोल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को देख पाते हैं इसी के कारण। जब तक ये नहीं रहेगी तब तक आपको दिखाई देने वाला नहीं। इसलिए आप अपने आंखों की सुरक्षा खुद करें। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम नेत्र जो दान दिया जाता है ना देखने के लिए, यही स्वच्छ मंडल कबाड़ के दान दिया जाता है। ये कभी मत सोचिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर नेत्र आंख दान देना है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आंख को देना है, तो चम्मच घुसाएं, उसका आंख में चम्मच घुसाएं और ऐसे निकाल के ओकर वाला भी आंख निकाल के एक कलम ठूस दिए। जो ऐसे दान कभी नहीं दिया जाता बच्चों। अगर किसी ए नाम की व्यक्ति को आंख खराब हुई है और बी नाम वाले व्यक्ति ए को आंख देगा, तो अपना वाला जो सही आंख रहेगा, उसका ऊपर वाला जो निमिनेशन है ना, निमिनेशन मतलब स्वच्छ मंडल, वही स्वच्छ मंडल कबाड़ की, जिसका खराब हुआ है स्वच्छ मंडल, उसको कबाड़ की इसके ऊपर जाकर चिपकाएगा। तब आपको आंख से साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी व्यक्ति को जो नेत्र दान दिया जाता है, वही क्या दिया जाता है? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। उसके बाद आती है नेत्र की आंतरिक भाग। अब नेत्र को बाहरी भाग देखने के बाद हम लोग देखेंगे नेत्र का आंतरिक भाग। जरा देखो, नेत्र का बाहरी भाग में हम केवल ये वाला बताएं, ये वाला। अब नेत्र का आंतरिक भाग देखेंगे क्या होती है। अब हम लोगों को जैसे नेत्र का आंतरिक भाग देखेंगे ना, इस नेत्र का आंतरिक भाग में एक लेंस पाई जाती है, जिस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। पूरा इसके अंदर में ये जो बाहर आपको आंख दिख रहा है ना, उसके पीछे में एक तो लेंस लगा है। कौन सा लेंस है भाई? तो उत्तल लेंस है। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को हम यही लेंस के माध्यम से ही देख पाते हैं। अगर यह लेंस नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। तो जरा सोचो, यहां से कोई चीज आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, इसका फिगर जाएगा हमारे लेंस पास। कहां तक जाएगा? लेंस तक। तो लेंस तक जाने के लिए ई वाला जो है ना, बीच वाला भाग, जिसे पुतली कह रहे थे, उस पुतली को पार करना पड़ेगा। पुतली को ही माध्यम से लेंस तक प्रकाश जाती है। देखो ना, तब ना बता रहे थे कि आगे बताएंगे। तो पुतली का काम क्या है? प्रकाश को लेंस तक भिजवाना। किसका काम? पुतली का काम है। अब यहां से मान लो ये है
कोई प्रकाश, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पुतली के ही माध्यम से कहाँ तक जाएगी, लेंस तक जाएगा। अब लेंस डिसाइड करेगा कि फिगर बनाना है कि नहीं। सो अगर मान लो लेंस बोल दिया कि फिगर बनेगा, मतलब हम किसी, वैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चीज है, उसको हम देख रहे हैं, तो वो हमको कब दिख रहा है, जब सूर्य का प्रकाश उस चीज के ऊपर पड़ रहा है। जैसे मान लो बच्चों, ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ सूर्य से, ये सूर्य है, यहाँ से रोशनी निकलेगा, और यहाँ कोई ए नाम का कोई लड़का है, और यहाँ हम खड़े हैं, तो यह लड़का हमको तभी दिखेगा ना जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, और जैसे सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, मतलब रोशनी पड़ेगा, और रोशनी टकरा कर मेरा आंख तक जाएगा, और जब मेरा आंख तक रोशनी घुसेगा आंख में, और आंख में जब रोशनी घुसेगा ना, तो हमारा लेंस तक रोशनी किसके माध्यम से आएगा, यही पुतली के माध्यम से। और लेंस फिर इसको भेज देगा कहाँ, रेटिना के पास में, कि जा बेटा जा, रेटिना के पास जा, तब मेरा फिगर भकलोलवा को बनेगा कहाँ पे, रेटिना पर बनेगा। नहीं समझ में आया, एकदम इत्मीनान से देखिए, माइंड में जरा सा डाउट नहीं। मान लो बच्चों ये सूर्य है, अब इस सूर्य से यहाँ पे कोई मान लो फुटबॉल ढूंढने के लिए हम लोग हैं, और यहाँ पे फुटबॉल खोजने वाला कोई लड़का है, तो फुटबॉल हमको तभी आंख से दिखाई देगा ना जब इस सूर्य से प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा, और यह फुटबॉलवा के ऊपर टकरा के मेरा आँखिया में घुसेगा क्या, प्रकाश, और यह आंख के फाड़ले चुड़ले अंदर लेंस लगल है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो फाड़ले चुड़ले जो लेंस के अंदर घुसेगा ना, पुतली के माध्यम से ही घुसेगा अंदर, इधर से नहीं घुसेगा, तो पुतली के माध्यम से लेंस के अंदर घुस जाएगा। अब लेंस बोलेगा कि हाँ फुटबॉल देखना है, तब फुटबॉल वाला फिगर बन जाएगा कहाँ पे, रेटिना पर बन जाएगा, तब बोलेंगे अरे फुटबॉल वाह है रे, वाह है रे। तब बोलता है ना कि जब क्रिकेट उर्केट खेलने के बाद झाड़ी में बॉल चला जाता है, और किसी को बोल देते हैं, जब वो ढूंढने के लिए गया तो नहीं बोलता है बच्चा लोग कि हाँ एक अखिया तेज है, अरे बकलोल कहेंगे अखिया का तेज है रे, रोशनिया टकरा कर आया था, तोरा अखिया तक जैबिन कर रहा था, अगर तो जिसका आंख के ऊपर पहले चल गया उसको पहले दिख गया। अभी इसके ऊपर फुटबॉल का फिगर बन गया, लेकिन ऊपर वाला बहुत चतुर था, बोला जो ये जो फुटबॉल है ना, मान लो कि फुटबॉल के जगह पर कोई दूसरा चीज का फिगर बन गया, मान लो फुटबॉल के जगह पर कोई लड़का का फिगर, लड़का को देखना था, अभी लड़का को फिगर कहाँ बन जाएगा, रेटिना के ऊपर। अभी रेटिना के ऊपर फिगर जो बनता है ना बच्चों, वो उल्टा बनता है, जा कैसे बनेगा, उल्टा। अगर लड़का को हम, लड़का के ऊपर फिगर कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब पैर इसका ऊपर और मूड़ी नीचे। तब तो फिर क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम किसी भी इंसान को देखते हैं और उसका फोटैया अगर हमारा अखिया में उल्टा बन गया है, तो हम उसको सीधा कैसे देख लेते हैं सर। हाँ बच्चों, लेकिन एक्चुअली में फोटो जो हम लोगों के आंखों में बनती है ना, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनती है, और रेटिना में फोटो उल्टा बनता है कि सीधा, उल्टा। तब माँ कसम इसको सीधा करने के लिए ये रेटिना भेज देता है किसके पास, दिमाग के पास, ए चचा दिमाग के पास जाओ। तो जरा सोचो, यहाँ जो उल्टा फोटो बना है उसको सीधा करने के लिए किसके पास भेजा गया, दिमाग के पास। लेकिन क्या फोटैया अपने चल जाएगा दिमाग के पास जी, नहीं ना, नहीं। तब फोटो को जो ले जाने वाला रहेगा ना, जिसको बोलते दुर्मिका तंत्रिका, द्रुमिक तंत्रिका, दुर्मिक तंत्रिका, क्या बोलते हैं, द्रुमिक तंत्रिका, मतलब रेटिना के ऊपर जो फोटो उल्टा बनेगा उसको दिमाग के पास भेजा जाएगा कि जा रे चाचा जा, दिमाग के पास जा और उस फोटो को फिर सीधा करके ला। तो ले जाने के लिए कोई होना चाहिए तारू, तो वही तरिया को क्या बोलते हैं, द्रुमिक तंत्रिका। अब दिमाग के पास जाएगा, अब दिमागवा बोलेगा अरे बैल आखिया छुच्छे भकलोल है, बैला ये उल्टा फोटो बना देता है, कितना हम इसको सीधा करें। तब दिमाग इसको सीधा करके भेजेगा फिर कहाँ पे, रेटिना के पास। तब रेटिना के पास जैसे फोटो भेजा, तब दिखेगा रे फोटैया तो सीधा अब हुआ है, तब हम लोगों के फोटो सीधा दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों को आंखों में प्रतिबिंब आने की फोटो कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। अब क्या होता है, जैसे रेटिना के ऊपर फोटो बना सीधा, हम लोग उसको फोटो को सीधा देख ली, तब हम लोग फोटो को सीधा देखते हैं। ऐसी सीधा नहीं बनता है, बहुत ऊपर वाले होशियार है, बोला कि सारा काम अगर हम ही करेंगे तो थोड़ा दिमाग कोने काम का है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में, कि दिमाग का कितना भाग पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिब्लम, सेरिब्रम, मेंडुला ओब्लंगाटा, कॉर्पस, ये सब बताएंगे उस चैप्टर में सबका। तो जहां पे जो टॉपिक है उसको बताना ही उचित बात है, क्योंकि अगर यहाँ पूरा बता देंगे कि फोटो कौन सीधा करके दिखाता है तो फिर लगेगा गड़बड़ टाइप से। तो रेटिना का काम है फोटो को सीधा करके दिखाना। अब ये जो दुर्मिक तंत्रिका तंत्र है ना बच्चों, ये जो दुर्मिक तंत्रिका तंत्र उधर से फोटो को ले आया सीधा करके किसके पास, रेटिना के पास। अब रेटिना इसको सीधा करके दिखेगा, तब हम वस्तु को देख पाएंगे। क्या होता है कि ये जो रेटिना होती है ना, इस रेटिना को बीच वाला भाग को बोलते हैं पित्त बिंदु,
रेटिना को बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? पीत बिंदु, जहां से आंख फोटो एकदम पूरा क्लियर दिखेगा। जैसे हम ऐसे देख रहे हैं फोटो, हम मान लो कि आप सामने में कोई खड़े हैं और हम आपको देख रहे हैं, तो मेरा आपका फोटो मेरा रेटिना पर बन रहा है, लेकिन हम आपको पूरा क्लियर देख रहे हैं रेटिना के किस बिंदु से? पीत बिंदु से पूरा क्लियर दिखता है, जो कि पूरा बीच में होता है। जैसे कोई चीज में निशाना, आर्मी लोग AK-47 से रिवॉल्वर से निशाना लगाते, तो निशाना नहीं लगाते, एक आंख बंद करके लगाते। क्यों? क्योंकि एक आंख बंद करने से सारा रेटिना इधर ढका जाता है, ढकाने के बाद मेन फोकस किस पर होता है? पीत बिंदु से। तो निशाना लगाया जाता है किसी भी चीज को मारने के लिए, रेटिना के किस भाग से? पीत बिंदु से। अब वहां पीत बिंदु से पूरा क्लियर दिखेगा, एकदम पूरा साफ साफ इमेज दिखेगा पीत बिंदु से। अब हम लोगों की आंख, हम लोगों के हमारे शरीर का तो सारे अंग को तो खून का जरूरत है, सारे अंगों की क्या चीज का जरूरत है? ब्लड की जरूरत है। तो आंखों की जो ब्लड देने के काम करता है वो रक्त पटल करती है। यही जो रक्त पटल के माध्यम से आंखों में खून जाती है और आंख फिर अच्छे ढंग से काम करता है। और रक्त पटल कहाँ होती है? यहाँ पे होती है रक्त पटल। ये हुआ आंखों की कहानियां। उसके बाद हम लोगों की आंखों में ये जो द्रुमिक तंत्रिका प्रकाशिक तंतु है, इस प्रकाशिक तंतु यहीं पे लगे होते हैं, और यही प्रकाशिक तंतु में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक को बोलते हैं शंकुनुमा कोशिका और एक को बोलते हैं छड़नुमा कोशिका। शंकुनुमा कोशिका का काम क्या है भाई? तो शंकुनुमा कोशिका का काम है कि हम अपने आंखों से रंग बिरंगी चीज को देख लेते हैं। जैसे अभी मान लो हम देख, जैसे मान ले अभी आप लोग, हम पता है अभी आप लोग हाफ गंजी पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो गंजी व्हाइट कलर का है, लेकिन मान लो कि कोई लड़का लाल लाल टी शर्ट पहना है, लाल लाल टी शर्ट पहना है। अब लाल लाल टी शर्ट पहना है तो हम आपको देख लिए लाल लाल टी शर्ट पहने हैं, तो लाल आप पहने, अब फिर कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो काला पहना होगा, फिर कोई ना कोई ऐसा होगा जो ब्लू पहना होगा। तो हम अपने आंखों से कभी लाल रंग को देखते हैं, कभी पीला रंग को देखते हैं, कभी लाल रंग को देखते हैं, कभी पीला रंग को देखते हैं, कभी नीला रंग को देखते हैं। तो हमारी आंख कितना एडजस्ट करता होगा कि ये लड़का कितना भकलोल है, कि कभी ललका देखता है, कभी पियर का देखता है, कभी हरियर का देखता है, कभी सफेद का देखता है। तो आंखों के ऊपर एक टेंशन लगी है कि नहीं, कि कभी लाल पियर ब्लू सब देखना पड़ता है। तो आंखों में एक कोशिका है, शंकुनुमा कोशिका, जो यह डिसाइड कर लेता है तुरंत तुरंत कि हमको लाल देखना है कि पियर देखना है। अगर मान लो शंकुनुमा कोशिका गुस्सा जाता, तब क्या होता? तो अगर जो चीज हम एक बार देख ली ललका, तो सब चीज हमको ललके दिखता जा। क्यों? क्योंकि शंकुनुमा गुस्सा लो, मुंह फुले लो, जो मुंह फुला लो, तो कैसे दिखेगा ये? तो शंकुनुमा कोशिका का काम क्या है? कि आंखों के द्वारा हर एक रंग बिरंगिया चीज को अलग अलग दिखना। अभी पियर दिखेगा, कभी लाल दिखेगा, लेकिन छड़नुमा कोशिका का काम क्या है बच्चों? छड़नुमा कोशिका का काम है आकार को दिखना। कोई इतना बड़ा चीज हम देख रहे हैं, कभी इतना बड़का को चीज देख ली, कभी इतनी बुचुक देख ली, कभी इतनी बुचुक देख ली, कभी इतनी बुचुक देख ली, इतनी बुड़ू, फिर कभी बड़का को चीज देख ली। तो हर एक आंखों के माध्यम से हम कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी मीडियम देख लेते हैं कि नहीं देख लेते। मतलब मेरा कहना है कि हम अपने आंखों से हर एक समान वाला चीज तो नहीं देखते, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, गड्ढा गुड्ढी सब देखते हैं, बड़ा छोटा। तो बड़ा कभी देखते हैं, कभी छोटा देखते हैं। तो छोटा देखने के लिए आंख को छोटा होना पड़ेगा, बड़ा देखने के लिए आंख को बड़ा होना पड़ेगा, माध्यम में देखने में, मिडिल में देखने के लिए आंख को मिडिल होना पड़ेगा। ये जो आंख का एडजस्टिंग कर रहा है ना, कभी बड़ा कभी छोटा, वो नहीं सोचना कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, ऐसा नहीं, कभी बड़ा कभी छोटा हम देख ले रहे हैं आंख से, गाना ये होना चाहिए। तो बड़ा छोटा आकार को देख ले रहे हैं कोशिका, प्रकाशिक तंतु की कौन सी कोशिका से? छड़नुमा कोशिका से, शंकुनुमा कोशिका से। ये हुआ हम लोगों की आंख का भाग। नेक्स्ट इसका आंख का जो दूसरा पार्ट आएगा, उसमें बताएंगे कि आंखों से होने वाली बीमारी, उसमें बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, आप बिंदुकता क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। उसके बाद उसी में हम बताएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला कैसे होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य चिपटा प्रतीत होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनती है। तब तक के लिए आप बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।